नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनटोल्ड स्टोरीज पे। मैं हूं आप सबके साथ कीर्ति और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बांग्लादेश के पीएम एक्स पीएम का एग्जाइल इन इंडिया एंड फाइनली अ डेथ सेंटेंस गिवन टू हर। तो देखिए, जुलाई रेवोल्यूशन पिछले साल एक जेंजी रेवोल्यूशन होता है बांग्लादेश में, जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है और 5 अगस्त 2024 को वहाँ की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर शरण ले लेती हैं भारत में। तब से अब तक वहाँ की एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है मोहम्मद यूनुस के अंडर, जिनको पहले एक नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है। बट ये किसके द्वारा रचा गया था ये प्लान, ये शेख हसीना मैडम कई बार खुलेआम सारी मीडिया में कह चुकी हैं। उसके अलावा ये जो गवर्नमेंट है, मैं इसको पपेट गवर्नमेंट कहूँगी, ये पपेट गवर्नमेंट किस किस के प्रेशर के अंडर काम कर रही है ये भी सबको मालूम है। अब यहाँ पर 3 फोर्सेस मेनली काम करती हैं। कुछ फोर्सेस वेस्टर्न भी हैं, कुछ चाइना का प्रेशर भी है, एंड एक सबसे बड़ी फोर्स जिसका सपना वापस से बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बना लेने का था। और इनफैक्ट शेख हसीना के जाने के बाद ये काफ़ी हद तक सच भी होता नज़र आ रहा है। अब फाइनली जब शेख हसीना जी भारत आ गई, उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तब हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हुई देखी। भारत के खिलाफ एक नया टोन डेवलप हुआ। उसके साथ साथ बहुत सारे राइट्स प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए। हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया, हिंदू टेम्पल्स पर अटैक किया गया। बट इन सब के दौरान भारत ने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी जवाबदेही रखी, बांग्लादेश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। लेकिन अब फाइनली कल एक वर्डिक्ट आता है बांग्लादेश के एक ट्राइब्यूनल का, एंड द फनी पार्ट इज़ कि इस ट्राइब्यूनल को बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना जी ने ही बनाया था। और अब ये ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया है वो शेख हसीना जी के लिए बहुत परेशानी पूर्वक है, क्योंकि इस ट्राइब्यूनल ने कहा कि जो जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, जेंजी रेवोल्यूशन हुआ, उसमें 1400 लोगों की डेथ हो गई, उसके लिए शेख हसीना जिम्मेदार है एंड शी इज सेंटेंस्ड टू डेथ। देखिए, शेख हसीना वर्डिक्ट लाइव अपडेट्स। बांग्लादेश आस्क्स इंडिया टू हैंड ओवर शेख हसीना, न्यू दिल्ली वाउज कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बांग्लादेश शेख हसीना वर्डिक्ट ousted Bangladesh PM Sheikh Hasina was awarded death sentence by the country's International Crime Tribunal after it found her guilty of crimes against humanity. No one is above law. ये कहा है बांग्लादेश के करंट प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ने। और इनका कहना भी है कि यार 2026 में हम एक रेफरेंडम करा लेंगे। अब ये रेफरेंडम तो सिर्फ एक दिखावा है, एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए, एक दिखावे भरी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए। एक्चुअली इनको क्या बनाना है, इनको एक रेडिकलाइज्ड ईस्ट पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि यूनुस की गवर्नमेंट उसी रेडिकलाइज्ड यूथ के बेस पर बनी है, उसी के बेस पर कंटिन्यू करेगी। और कल को यूनुस बांग्लादेश में रहें ना रहें, उनके पास तो यूरोप जाने का, तो ही कैन टेक अ फ्लाइट एनी टाइम। ऐसे उनके बहुत सारे कनेक्शंस अभी तक हो चुके हैं। नहीं तो थोड़ा वेस्ट पाकिस्तान घुमाएंगे, उनका तो सेफ हेवन्स आर ऑलरेडी रेडी। अब वो आप यूरोप की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, और चाइना में भी उन्होंने अपनी जगह थोड़ी बहुत ले ही ली होगी, क्योंकि वो सबका काम थोड़ा थोड़ा तो कर ही रहे हैं। Sheikh Hasina verdict highlights former Bangladesh PM Sheikh Hasina has been sentenced to death for crimes against humanity. अब देखिए क्या है कि 1400 लोगों की जो बात बोली जा रही है कि उस रेवोल्यूशन में, जो जेंजी रेवोल्यूशन चल रहा था, उसमें ओपन फायर हुआ जिसमें 1400 लोगों की डेथ हो गई, वो इनोसेंट पीपल वर किल्ड, सो दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो वी एज इंडियंस शुड नो, वो ये कि बांग्लादेश की ऐसी हिस्ट्री ही रही है। बांग्लादेश का फॉर्मेशन ही इस बेसिस पर हुआ था जब यूथ ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था। और कोई भी गवर्नमेंट रही हो, बीट शेख हसीना, बीट मजुमदार, कोई भी वहाँ की गवर्नमेंट रही हो, उससे पहले भी जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, तब भी बांग्लादेश में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का रिवाज बहुत पुराना है। अब सही या गलत हम नहीं कह रहे हैं, ऑफ कोर्स इट्स नॉट फेयर,
लोगों का कोलैटरल डैमेज होना इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। लेकिन क्या ये सिर्फ शेख हसीना जी ने किया है? अब देखो, कल को यूनुस को अगर यहाँ से भगा दिया जाता बांग्लादेश से, जो कि बहुत जल्दी होगा, आप देखिएगा, अगर उनको भगाया जाता है तो वो भी सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऐसा कोर्ट वर्डिक्ट दिया क्यों गया है? इसके पीछे पॉलिटिकल जो दूरदर्शी सोच है वो क्या है? ये बेसिकली शेख हसीना और आने वाली जनरेशन्स ऑफ मजुमदार फैमिली को बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से दूर रखने की कोशिश है। अब क्योंकि शेख हसीना जी को डेथ सेंटेंस मिल जाएगा और वो भारत में है, अब भारत ने कहा है कि विल डू कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, लेकिन हम हैंड ओवर तो नहीं करने वाले हैं। आई थिंक अब हैंड ओवर नहीं करेंगे तो हसीना जी और उनकी फैमिली भारत में सेफ रहेगी तो उन पे केस चलता ही रहेगा जब तक वो बांग्लादेश नहीं जाएंगे तो उनकी फैमिली ऑटोमेटिकली बांग्लादेश की पॉलिटिक्स से कट हो जाती है। लॉन्ग टर्म प्लान्स, बहुत दूर का सोचकर ये सब गेम खेले जाते हैं। Why India likely won't return Hasina to face Bangladesh death penalty. Protesters applaud death penalty for former PM Sheikh Hasina convicted on charges of crime against humanity, but she is far from the gallows in India. अब क्या है, देखिए, जिन लोगों की डेथ हुई है उनके फैमिली मेम्बर्स ऑफ कोर्स वुड वांट कि हसीना को डेथ सेंटेंस दे दिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर खुश भी हैं। फिर कुछ रेडिकलाइज्ड यूथ जो बहुत ज़्यादा अभी सामने उभर कर आ रहा है, जिनको अपना भाई शरीयत चाहिए वहाँ पर, उनको टोटल ईस्ट पाकिस्तान वापस से बना देना है बांग्लादेश को, वो लोग भी काफ़ी खुश हैं इस वर्डिक्ट से। लेकिन एक तबका और है जो हसीना को सपोर्ट करता था, वो लोग इस वर्डिक्ट से नाराज़ हैं। सो बेसिकली अभी बांग्लादेश में बहुत गर्मी का माहौल है, प्रोटेस्ट अब भी चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों की जानें फिर से ऐसे प्रोटेस्ट में चली गई क्योंकि सम पीपल वर सपोर्टिंग हसीना, सम पीपल वर अगेंस्ट हर। बेसिकली दी जो भी ट्राइब्यूनल का आपका रिजल्ट आया है, जो भी उन्होंने अपना डिसीजन दिया है, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन सब में अब भी लोग अपनी जान बांग्लादेश में गंवा रहे हैं। Bangladesh interim government wants media against publishing statements of fugitive Sheikh Hasina. So now the ex-prime minister of Bangladesh is a fugitive. और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उनकी दी हुई कोई भी स्टेटमेंट बांग्लादेश में पब्लिश होती है तो उसको मीडिया हाउस को उस पर कार्रवाई होगी, उस स्टेटमेंट को छापने वाले पे भी, पढ़ने वालों पर भी। अब देखिए ये कौन सी तरीके की डेमोक्रेसी है जो अगले साल ये इंटरिम गवर्नमेंट लाने की बात कर रही है। अ पर्सन एंड नॉट जस्ट एनी रैंडम पर्सन, एक्स पीएम, एक देश की एक्स पीएम को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की आज़ादी नहीं है इस देश में। ये है बांग्लादेश, बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी। Was US involved in Sheikh Hasina's ouster from Bangladesh? What she told NDTV. अब इन सब के बाद शेख हसीना जी का बहुत क्लियर कट जवाब आया। उन्होंने कहा कि देखिए, बांग्लादेश मेरी मातृभूमि है और मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी मातृभूमि से दूर भारत में बैठी हूँ। एंड आई डोंट केयर कि क्या डिसीजन आता है, ट्राइब्यूनल क्या सेंटेंस मुझे देता है, लाइफ टाइम सेंटेंस देता है, डेथ सेंटेंस देता है। आई वॉन्ट टू रिटर्न टू बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सत्ता पलट करने में बहुत सारी बाहरी देशों का हाथ है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स वर इन प्ले। एक को तो सेंट मार्टिन आइलैंड्स के बारे में तो डायरेक्ट शेख हसीना जी कह ही चुकी हैं, और तब से अब तक यूएस को लेकर डायरेक्ट उनके कमेंट रहे हैं कि भाई यूएस सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता था, यूएस बांग्लादेश पे कंट्रोल चाहता था, वो मैं होने नहीं दे रही थी, इसलिए ये रेवोल्यूशन कराया गया। और सेम पैटर्न हमने नेपाल में भी देखा। बट यू नेवर नो, क्योंकि हमारे जो वोरा सर हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं सब, उनका कहना है कि 24 घंटे लगेंगे भारत को, अगर चाहे भारत तो, अगर बिग ब्रदरली एटीट्यूड पर भारत आए तो भारत को 24 घंटे लगेंगे इस गवर्नमेंट को वापस रीइंस्टेट करने में, या प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ वैसा कुछ करने में जैसा शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ हुआ। अब देखिए क्या है कि इंडिया
किसी पर्टिकुलर लीडर के साथ अलाइन नहीं करता है। भारत किसी पर्टिकुलर लीडर के साथ अलाइन नहीं करता, भारत अलाइन करता है विद इट्स नेशनल इंटरेस्ट्स। और यूनुस और शेख हसीना में देखा जाए तो हसीना वाज अ मोर प्रेफरेबल कैंडिडेट फॉर इंडिया। और अभी यूनुस के बाद कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि बहुत दिन तक कोई भी पपेट पीएम ज़्यादा दिन, स्पेशली ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। अब जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बनना ही चाहता है तो वहाँ पर भी ज़्यादा दिन तक कोई सत्ताधारी रहता नहीं है। Hasina, 78, has been living in exile since she was forced to resign and flee Bangladesh on August 5, 2024 after the student-led protests led to an end of her 15-year rule. इसी के साथ साथ जैसे ही शेख हसीना जी बांग्लादेश से भारत आती हैं भागकर, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट बनती है, पाकिस्तान के पैर बड़े चौड़े हो जाते हैं। अब डायरेक्ट काम जो पाकिस्तान करता था, उनके पास एक ऑप्शन है कि वो घुमा फिरा कर बांग्लादेश से कराया जाए, क्योंकि वहाँ से एक बहुत तगड़ी कमेंट्री भी आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी फ्रॉम ईस्ट। और भारत बहुत कड़े शब्दों में दो टूक कह चुका है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी बहुत सिंपल सादी भाषा में कह चुके हैं, यूनुस को डायरेक्ट बोल चुके हैं कि भाई ज़रा औकात में रहो। जो ये ग्रेटर बांग्लादेश का सपना है, ये मल्टीपल बांग्लादेश में ना बदल जाए, ठीक है। ये बी केयरफुल ऑफ योर वर्ड्स। अभी पिछले हफ्ते ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने दी थी कि बी केयरफुल of your words, be careful of what you speak. Actions have equal and opposite reactions. पर उसी के साथ साथ अभी जब दिल्ली में भी इतना सब कुछ चल रहा है, भारत में भी इतना सब कुछ चल रहा है, तो देखिए बांग्लादेश के ढाका के लिंक दिल्ली कार ब्लास्ट से भी जुड़े हुए मिले। हाफिज प्लॉटिंग इंडिया अटैक्स यूजिंग बांग्लादेश एज लॉन्च पैड। Alarming new intelligence suggests that Pakistan-based terrorists led by designated global terrorist Hafiz Saeed are actively plotting to open new fronts for attack on India, with Bangladesh being cultivated as a new launch pad. और जो अभी वहाँ की गवर्नमेंट है उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है भाई, उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको सिर्फ पीएम का घर चाहिए रहने के लिए। अपना जब भी उनकी सत्ता गिरेगी तो उनको एक फ़्लाइट यूरोप के लिए चाहिए और उसके बाद वहाँ आराम से उनको मौज से अपनी बाकी की ज़िंदगी काटनी है। दैट इज़ हिज पर्पस। उसके अलावा उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाओ, पाकिस्तान को आप भिखारिस्तान बनाओ, बलोचिस्तान को अलग कर दो। ही डज़ नॉट केयर। ही डज़ नॉट केयर अबाउट इवन बांग्लादेशीज़। इलीगल्स को कैसे भारत भगा भगा के मार रहा है ना। यहाँ से हम भगा के वापस बांग्लादेश भेज दे रहे हैं, बांग्लादेश वाले वहाँ से उनको भेज दे रहे हैं। तो इट्स सैड फॉर इलीगल्स, बट बांग्लादेश को अपने ही सिटीजन्स की भी कोई चिंता नहीं है। The revelation come directly from a video recording of a rally held in Tamivali, Pakistan on October 30. तो बेसिकली एक और ऑप्शन पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में अब मिल गया है भारत के अगेंस्ट काम करने का। और सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश बेसिकली बैटल फील्ड बन गया है। या तो यूएस काम करेगा वहाँ पर या चाइना काम करेगा। तो बेसिकली प्रॉक्सी वॉर्स जो यूएस और चाइना खेलते आए हैं, अब उनका बैटल फील्ड बांग्लादेश है, क्योंकि यूएस भी वहाँ पर काम करना चाह रहा है, वहीं चाइना कुछ एयर बेस पे काम करना चाह रहा है। बेसिकली जो काम ये दोनों करना चाह रहे हैं वो एक ही एम के साथ करना चाहते हैं, दैट इज़ टू कंट्रोल इंडिया। इंडिया को ये दोनों ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश अ ब्रूइंग बैटल फील्ड टू फोर्टिफाई द हेजेमोनिक एम्बिशंस ऑफ यूएसए एंड चाइना अक्रॉस द इंडो पैसिफिक। पावर प्लेज एंड पोल्स यूएस। अब ये यूएस का रोल तो हमने देखा भाई, गवर्नमेंट ओवरथ्रो कराने में, नई गवर्नमेंट इंस्टेट करने में, फिर एक रखाइन कॉरिडोर म्यांमार में बना रहे हैं ताकि बांग्लादेश के पास इजी एक्सेस हो जाए, बांग्लादेश बहुत आसानी से पहुंचा जा सके। बिकॉज अपेरेंटली जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशंस, सबको यूएसए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। उसी के साथ साथ चाइना भी बहुत काम करने में लगा हुआ है बांग्लादेश में। एक वहाँ पर एयर बेस है लाल मुनीर हाट, वो भी अभी आएगा, हम विल डिस्कस उसको कंट्रोल करने में। चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आई बांग्लादेश एक्सपैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़। एक उनका डेट ट्रैप श्रीलंका में भी जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था, वो चाइना फिर से बांग्लादेश में करने की सोच रहा है।
Chinese business leader urges fast tracking China Bangladesh FTA to boost investment. अब ये चाहते हैं कि इन दोनों के बीच एक FTA यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो जाए. उससे क्या होगा? उस पीएम मोदी ने आज एक स्पीच दी जिसमें उन्होंने बात कही कि हम MSMEs को और भी ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाएंगे. यही सब जो ट्रेड डेफिसिट और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है हमारी आसपास की कंट्रीज में, इन्हीं सबको देखते हुए, और 3 वर्ड्स दिए, आन बान शान, which basically reflects India's strategy nowadays. Bangladesh rattled after Rajnath Singh cautions Yunus over his anti-India remarks. जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि श्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत क्लियरली, वेरी क्लियरली ये बोला कि भैया अपने शब्दों पर, अपनी ज़बान पर लगाम दो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे. Rajnath Singh's caution to Yunus unsettles Bangladesh, prompts guarded response. We do not seek tense relations with Bangladesh, but Yunus should be cautious with his statements. ऐसा हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने पिछले ही हफ्ते कहा था कि थोड़ा संभल कर, हम सब सुन रहे हैं, हमारी आंखें, हमारी नज़र सब पर है. और इसी के बीच जब ये डेथ सेंटेंस शेख हसीना जी को दिया जाता है तो एक बहुत सटल तरीके से, बहुत पैसिफाई करने के लिए UN की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है. देखिए, UN अपोजेस डेथ पेनल्टी बट पुशेस फॉर जस्टिस इन बांग्लादेश. तो हमने कह भी दिया और हमने नहीं भी कहा. ये बेसिकली जो सिंपथाइज करने के लिए किया जाता है. इट वॉज अ सिंपथाइजर स्टेटमेंट कि ठीक है यार, मारो मत, बट एटलीस्ट गिव जस्टिस. इसी के साथ साथ जब हम चाइना का रोल डिस्कस कर रहे थे तो वी डिस्कस लाल मुनीर हाट. अब देखिए, लाल मुनीर हाट कितना ही दूर भारत के बॉर्डर से रह जाता है, चिकन नेक से स्पेशली. और अभी जब बांग्लादेश का रेजीम चेंज हुआ तब वहाँ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स चिकन नेक को लेकर आ रही थी. चिकन नेक को काट देंगे, वहाँ से हम ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे. तो भारत ने क्या किया? भारत ने उठाकर 3 बेस बॉर्डर्स के पास ही लगा दिए. ये तो फिर भी 15 किलोमीटर दूर है. भारत ने 1 किलोमीटर दूर अपना मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर दिया और कहा कि नाउ लेट्स सी कौन कहाँ से किसको 1000 कट्स देता है. Foreigners for both nations, India is pushing Muslims back to Bangladesh, but Bangladesh does not care. अब बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट्स वैसे अल जजीरा से आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि हमेशा इनका जो भी स्टेटमेंट होगा न्यूट्रल हेडलाइन के बजाय दे ऑलवेज ट्राई टू पुश दिस एजेंडा कि इंडिया कुछ गलत कर रहा है. अब फॉरनर्स को पुश करना कब से गलत हो गया? बट यू लुक एट द टोन ऑफ द स्टेटमेंट. फॉरनर्स फॉर बोथ नेशंस, इंडिया पुशिंग मुस्लिम्स बैक टू बांग्लादेश, not just illegal migrants or Rohingyas or something else, Muslims back to Bangladesh. Propaganda. और हम लोग क्या करते हैं? We are unable to identify these propagandas जो बहुत subtly, आराम से, ये जो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं, एक बड़ी बड़ी फाइल्स के बीच में, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के बीच में डाल दिए जाते हैं. We tend to ignore it, but they do have a subconscious reflection. Trump backs release of Epstein files. What's behind this U-turn? अभी चाइना का हमने देखा, चाइना के इंटरेस्ट इन बांग्लादेश, बांग्लादेश के रिएक्शन देखे, पाकिस्तान का रिएक्शन देखा, ये भारत के लिए कैसे प्रॉब्लमेटिक है ये सब देखा. पर इसी के साथ साथ अभी ट्रम्प के जो टैरिफ वाला रुख था वो थोड़ा शांत होता नज़र आ रहा है. एप्स्टेन फाइल्स की वजह से कहा जा रहा है कि भारत ने कुछ जादू किया और कहा कि देखिए, आप अगर अपने चीज़ों में बिजी रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एब्स्टेन फाइल्स को लेकर पहले ट्रंप का कहना था कि दीज फाइल्स विल नॉट बी रिलीज्ड, ये पीडोफीलिया से रिलेटेड ये फाइल्स हैं, बट दे विल नॉट बी रिलीज्ड. पर इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट अमेरिका में इस चीज़ को लेकर हुआ दैट फाइनली ट्रंप को इस पर भी यू टर्न लेना पड़ा और अब वो कुछ शांत होते नज़र आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ्स एज वेल. स्पेशली क्योंकि एक गैस डील भी अभी हमने साइन कर लिया उनको थोड़ा खुश करने के लिए. प्लस वी हैव टू रिड्यूस आर डिपेंडेंस ऑन मिडल ईस्ट फॉर LPG. ये भी हम अपनी एक वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे. टीयर गैस बेटन्स क्लैशेस बांग्लादेश ऑन बॉयल आफ्टर शेख हसीना वर्डिक्ट 2 किल्ड. जो कि हम बात कर ही रहे थे कि अब भी वहाँ पर प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं, अब भी वहाँ पर क्लैशेस चल ही रहे हैं, लोग अब भी वहाँ पर मर रहे हैं. 2 लोगों की जान कल से जा चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्डिक्ट.
Protests arson rock Bangladesh following verdict against Sheikh Hasina. तो बांग्लादेश की हिस्ट्री भी ऐसी ही रही है। जो देश रेवोल्यूशंस पर बनते हैं, अगर वो ढंग से नहीं चलेंगे, अगर वो सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, अगर वो इन्फ्लुएंस होकर चलेंगे, तो रेवोल्यूशंस ही उनकी हिस्ट्री बनेगा, रेवोल्यूशन ही उनका प्रेजेंट बनेगा और फ्यूचर में भी यही होगा। ये लाइव एग्जाम्पल बांग्लादेश है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।